हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य में हमने कवर कर लिए थे। मुग़ल साम्राज्य में हमने क्या कवर कर लिए थे? तो मुग़ल साम्राज्य में हमने जब कवर कर लिए थे बाबर कवर कर लिए थे, और बाबर के जो उत्तराधिकारी था हुमायूं को हमने कवर कर लिए थे। तो आज जो हम करेंगे कवर वो है हुमायूं के बाद शेरशाह मुग़ल शासक नहीं थे, लेकिन जो है शेरशाह उसी के आसपास के हैं। 1540 से 1545 शेरशाह अफ़गान शासक थे। तो आज हम शेरशाह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शेरशाह जो काफ़ी अच्छा काम किए थे, वो अपने प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी अच्छा काम किए थे, जिसको अकबर ने भी फॉलो किए थे। तो आज हम कवर कर रहे हैं शेरशाह। तो ये देखिए, शेरशाह 1540 से 1545 तक शासक रहे थे। लिखा है शेरशाह 1540 से 1545। आगे है, आगे है कि सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी थे। शेरशाह ने सूर साम्राज्य की स्थापना किए थे और वो अफगान वंशीय थे। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था। यानी कि जो शेरशाह थे वो डॉक्टर के.आर. कानूनगो एक इतिहासकार हैं। वो लिखते हैं कि उनके अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर इब्राहिम जो था उसका पुत्र हसन, उसके घर 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण एक इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ था। आगे कह रहा है इनके बचपन का नाम फरीद खां था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पूछ देगा कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था, और शेरशाह जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? सूर वंश से संबंधित थे। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे, और इनके पिता जो हसन खां थे वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद खां ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था। कह रहा है फरीद खां जो थे वो एक शेर को तलवार के एक ही बार से क्या किए थे? मार दिए थे। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी। उसे किसकी उपाधि देते हैं? शेर खां की उपाधि देते हैं। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा। शेरशाह जो हैं वो बिलग्राम युद्ध में 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। नेक्स्ट कह रहा है शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। शेरशाह की जो मृत्यु है, जब वो कालिंजर के किले जीत रहे थे, तो उसी समय जो है 22 मई 1545 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और आगे है, मृत्यु के समय उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। और मृत्यु के समय वो किस नाम का आग्नेयास्त्र चला रहे थे? उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहे थे। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। और कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। नेक्स्ट है, हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। यानी कि हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेरशाह मकबरा, जिसे सासाराम में झील के कह रहा है कि हिंद तथा यूनानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम के झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया था। आगे है रोहतासगढ़ किला दिल्ली किला एकूना। ये कहाँ है? किला एकूना दिल्ली में। रोहतासगढ़ किला एक ऊना नामक मस्जिद
का निर्माण शेरशाह द्वारा किया गया था, यानी कि रोहतास किला, रोहतास कहाँ है, बिहार में है। और ये क्या है, किला एक कोहना कहाँ है, दिल्ली में। तो ये मस्जिद जो बनाया गया था ये किसके द्वारा बनवाया गया था, शेरशाह के द्वारा। तो थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, किला कोहना किसने बनाया था, तो शेरशाह ने। रोहतासगढ़ किला शेरशाह ने बनवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो सासाराम में। सासाराम कहाँ है, बिहार में। नेक्स्ट है शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। और शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो उनके पुत्र जो इस्लाम शाह थे वो शेरशाह के उत्तराधिकारी हुए। आगे कह रहा है कि शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह जो हैं वो भूमि की माप के लिए क्या करते हैं, 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग करते हैं, जिससे इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। और इन्होंने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और एवं 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। नेक्स्ट है शेरशाह ने रोहतास के दुर्ग पर कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। और शेरशाह जो हैं वो रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। आगे शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि शेरशाह के समय जो सरकार थी वो कितना उपज का कितना भाग लगान के रूप में वसूल करती थी, तो 1/3 भाग। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी, शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने 1541 में शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। और शेरशाह जो हैं वो 1541 में पाटलिपुत्र के नाम को, पाटलिपुत्र जो नाम था उसको पटना के नाम से फिर से स्थापित किया है। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। और ग्रैंड ट्रंक रोड की भी मरम्मत किसने करवाई, शेरशाह ने। पूछा जाता है पेपर में कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई, तो शेरशाह ने। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है अकबर के समकालीन शासक। अब देख लेते हैं एक नज़र में अकबर के समकालीन शासक कौन थे। तो देखिए रानी एलिजाबेथ 1558 से 1630, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, ये इंग्लैंड की थी, ये अकबर की समकालीन शासक थी। शाह अब्बास 1588 से 1629, ये ईरान के थे, ये भी जो थे वो अकबर के समकालीन थे, शाह अब्बास। जार इवान फोर बेसिलिएविच, जार इवान फोर बेसिलिएविच, इसका जो है 1530 से 1584 इसका ये जब इनका जो शासक रहा था जार इवान फोर बेसिलिएविच का। और ये कहाँ से थे, रूस के थे। नेक्स्ट है जार इवान फोर बेसिलिएविच इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। और ये किस नाम से कुख्यात था, इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। नेक्स्ट है, एक मिनट, विख्यात था। हमने शेरशाह पढ़ लिए, अब क्या है, अब अकबर है। तो हम देखते हैं अकबर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, तो इसलिए यहीं पे हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट अकबर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।